मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। और मलाई खोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आपको यहां सरकार लाने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो भूल गए कि इसी चुनाव में साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, धूल चटा दिया। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूं वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। नमस्कार, मेरा नाम है अरुणेंद्र और आप देख रहे हैं दी लोकसभा का स्पेशल सेगमेंट संसद और संवाद, जहां हम आपको दिन भर की संसद से जुड़ी दिलचस्प बातों को आप तक पहुंचाते हैं। लोकसभा में 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात को वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन अभी ये पहली अग्नि परीक्षा थी। दूसरी और सबसे अहम अग्नि परीक्षा तो अभी आने वाली थी। जी हाँ, लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बिल अब राज्यसभा के पटल पर चर्चा के लिए रखा गया और जिसकी उम्मीद थी चर्चा भी उतनी ही ऐतिहासिक हुई। राज्यसभा में वक्फ पर छिड़ी इस महाभारत में हर संसद सदस्य अपने तर्कश में भर भर के शब्दों के बाण लाया था। शब्दों के इन धुरंधरों ने आधी रात तक राज्यसभा में गदर काटे रखा। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा की इस पूरी चर्चा के पक्ष और विपक्ष के तर्क। राज्यसभा की कार्रवाई नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की शिकायत से शुरू हुई। उन्होंने लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया और चैलेंज किया कि यदि उनका किसी भी वक्फ से जुड़ी संपत्ति मामले में नाम हो तो वो इसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने अनुराग ठाकुर से भी उनका इस्तीफा मांगा। If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। और अब आती है वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की बात। किरण रिजिजू जी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। उन्होंने लगभग वही बातें बोली जो उन्होंने लोकसभा में बताई थी कि कैसे ये बिल मुस्लिम धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सही करने के लिए लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको उन सदस्यों के संवाद के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इसके पक्ष में अपनी बातें रखी, और फिर बात करेंगे उन सांसदों की जिन्होंने इस बिल के विरोध में अपने विचार प्रकट किए। सत्ता पक्ष की ओर से करीब 2:20 पर सांसद राधा मोहन दास खड़े हुए और उन्होंने शायरी पढ़ी कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कहाँ। सांसद राधा मोहन दास जी के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो आज विपक्ष पर जमकर बरसने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। सांसद नसीर हुसैन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जब ये राज्यसभा चुनकर आए थे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बस इतना बोलना बाकी था राधा मोहन दास का कि फिर पूरा विपक्ष जो था वो बिफर पड़ा और हंगामा काटना शुरू कर दिया। इधर से अमित शाह गृह मंत्री उठे और कहा कि बीच में कोई टोका टाकी ना करे,
फिर तो राधा मोहन ने कुरान से लेकर वक्फ को, भूमाफिया, सब कुछ और सबको लपेट दिया। मैं नासिर साहब को सुन रहा था, वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रसिद्ध किया गया। ये लोग, बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज। टोका टोकी नहीं होगी, ये दोनों के लिए होना चाहिए। फिर तो प्लीज प्लीज प्लीज। नासिर जी के अध्यक्ष महोदय, आया हूँ। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI। माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाय यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। हुई है अपार्टमेंट में, किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा, हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। इसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूं, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे? किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिख दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। ये रिपोर्ट JPC में प्रस्तुत हुई है।
और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। अब बारी थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उस पर अपनी बात रखी और आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो कहते थे कि इस जन्म में दिल्ली में उन्हें नहीं हरा पाएंगे, उन्हें जनता ने साफ कर दिया। मैंने कोशिश की है कि मैं सब्जेक्ट पर रहूं और मैंने सारे क्लॉजेस कोट किए हैं और सारे सब सेक्शंस कोट किए हैं, जो सारे सब सेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफियाओं ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आपको यहां सरकार लाने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो भूल गए कि इसी चुनाव में साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, धूल चटा दिया है। और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो और किस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। अब बारी थी एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल की। उन्होंने पहले तो वक्फ बिल को अच्छा बताया और आखिर में मजाकिया लहजे में बाबरी पर बाला साहब ठाकरे द्वारा दिया गया बयान को संजय राउत को बताते हुए संजय राउत के मजे ले लिए। उनके मामले में सावधान रहे, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला सर। अब बारी थी पक्ष की ओर से बोलने की उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भाजपा के सांसद बृजलाल की। उन्होंने कई सारे तथ्यों के साथ बताया कि कैसे वक्फ बोर्ड की धारा 40 का इस्तेमाल असंवैधानिक तरीके से अब तक होता आया है। सेक्शन जो 40 उसके पढ़ा, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर गया। अभी जो
तमिलनाडु का मामला है 2022 का, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। विलेज था तिरुचेथराई और डिस्ट्रिक्ट तिरुचिरापल्ली, तो इसके बारे में काफ़ी कहा जा चुका है, इसमें हमें आगे नहीं कहना है। इसके अलावा मैं हरियाणा का एक मामला है माजा, ग्राम जठलाना हरियाणा, 2022 में यहाँ की वक्फ बोर्ड ने काफ़ी ज़मीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहाँ एक पुराना गुरुद्वारा, उससे तमाम संपत्तियाँ, वहाँ कोई पहले मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारी संपत्ति है, हड़पने का प्रयास किया गया महोदय हरियाणा में। अब वहाँ आना चाहता हूँ सूरत महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संपत्ति है वो वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने वक्फ किया था, उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था, और साहब वहां पर उनके जो खास थे बताया गया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके खास शाहजहां के इसाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको 1644 में 33,081 रुपए में बनाया। कैलकुलेट भी कर लिया साहब कैसे हुआ। उसके बाद ये मामला आगे गया और इसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ लड़े और ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग बनी है वो पोर्ट जो है सूरत पोर्ट, उसका जो टैक्स आया है उस पैसे से बनी, तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय नहीं है कि जो एक्ट में ये स्वीपिंग पावर दिया गया था, असीमित अधिकार दिया, तो उसको खत्म होना कि नहीं चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं अपने मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। ने बेट द्वारिका बोलते हैं, ये 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारिका के 2 आइलैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। महोदय, ये बेट द्वारिका भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये इसे शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है, लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसको कहा गया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर ये जो एक्ट रहता और यूपीए सरकार कंटिन्यू रहती तो भगवान का कृष्ण का जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता। एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे, ये बद्रीनाथ नहीं है, ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह है, बदरुद्दीन शाह। और ये कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बद्रीनाथ टेम्पल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर कब्जा कर लें, ऑन रिकॉर्ड है श्रीमान। अब रात हो चली थी और करीब 10:20 पर भाजपा की ओर से सुधांशु त्रिवेदी बोलने के लिए खड़े होते हैं। सुधांशु ने अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर प्रहार किया और सिर्फ वर्तमान के ही नहीं बल्कि पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर उनका नाम लिए बिना ऐसी बात कह दी कि दिग्विजय सिंह आग बबूला हो गए और हंगामा काट दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने करीब 45 मिनट तक विपक्ष पर कटाक्ष किया और विपक्ष बिल्कुल असहाय सा नजर आया क्योंकि सुधांशु हर बात को फैक्ट के साथ रख रहे थे। खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे 4 दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्फ की अवधारणा, तीसरी है वक्फ की राजनीति और चौथा है वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहां वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है।
अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा, अंसारी, घोसी, बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या? माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय जब बताया गया था तो बहुत ज्यादा हमारे मनोज झा जी बोल रहे थे, तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबने वो वीडियो देखा है। बस एक लाइन में उनके लिए कहना चाहूंगा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, जिसे कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बोलना था वो बोल चुके, सबके सामने वो आ चुका। संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। देश के लिए खून बहाया, उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। यस सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, नो आई विल गिव अ चांस, आई विल गिव। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, one second, your mic will be on. जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे मुसलमान थे और वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये
पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर है। जन जाहिर होम मिनिस्टर नेवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में, और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर, उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कैसा कलयुग आएगा। कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। अब बारी थी राज्यसभा में एक ऐसे सदस्य की जिनकी बातें पूरे सदन का माहौल हल्का फुल्का करने के लिए काफी होती हैं। इनके बोलते ही पूरा सदन ठाकों से गूंज उठता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि रामदास अठावले जी थे। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्त बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। अब बारी थी आप सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने आते ही सरकार पर जमीन हड़पने और राम मंदिर के चंदे को चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष के जो सांसद थे वो खड़े हो गए। संजय सिंह भी इधर से लगातार चंदा चोर कहकर चिल्लाते रहे। साथ ही सिंह ने सत्ता पक्ष के लोगों को चैलेंज देते हुए कहा कि दम है तो जितने भी हिंदू ट्रस्ट हैं उनमें 80% आरक्षण दलित, ओबीसी और आदिवासी को देके दिखाइए तो वो भी उनका साथ देंगे। को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है, इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है, आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर।
आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को, जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। इसके बाद बिहार आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा ने भी सरकार पर आरोप लगाए कि सभी प्रयोग, सभी संयोग सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही क्यों हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या सरकार हर धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म के लोगों को नियुक्त कर सकती है। बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। यह महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। कि विद दिस बिल इज इट a legal cover for bulldozer? That scares me as a citizen of this country. कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घेट्टो, गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर, ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं, राधा मोहन जी, कि 20 करोड़ मुसलमान। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को
मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। अब बारी थी समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव की, जिन्होंने हल्के और मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखी और धीरे से सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी तो सारी जमीन बेच दी है और अब वो वक्फ की संपत्ति पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सलाह दी कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी थोड़ा देखें, वहां भी थोड़ा ध्यान दें। आपको बता दें, रामगोपाल यादव ने ये इस संदर्भ में कहा था कि उन्होंने ये बोला था कि उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ की जो प्रशासन है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा आरोप था कि वहाँ पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, और भी कई सारे उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आया, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से बोल रहे थे, बहुत अच्छे आदमी तो हैं, अच्छे आदमी हैं, किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था कि जो भाषण हो रहे हैं उधर से, उसमें बार बार जमीन और फंड, पैसे की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है 14 से 24 तक आपको याद ही नहीं रहा, 10 साल आपको याद ही नहीं रहा कितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है। जब सारी संपत्ति देश की बेच ली तब फिर देखा गया कि कहां बची हुई है, तो आप वक्फ में आ गए। इसलिए ये स्थिति मत पैदा होने दीजिए। मैं यहाँ पर जो ये बिल आया है उस पर संदेह हमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग बुरा न माने, हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के दिन, ईद में तो आपकी तरफ देख के कहूंगा, नहीं पर मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लें। अरे 3-3 मिनट वालों को आपने 20-20 मिनट दे दिया, तो हमें भी 1 आध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। नहीं, आप इतने वरिष्ठ हैं। आपने टेलीविजन पर देखा होगा नड्डा साहब कि संबल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे, फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है, जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ व्यवहार ठीक करे, और उसके बाद इस तरह के बिल लाएं तो इसमें भी संशोधन। ये तो आपने सोचा ही नहीं, हमें लगता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना संकट आएगा सामने, उसको लागू करने में आपके ही सामने दिक्कत आ जाएगी। 5 साल से इस्लाम का प्रचार कर रहा हो, जो हिंदू पैदा हो गया वो हिंदू है, जो मुस्लिम पैदा हो गया वो मुसलमान है। अब वो प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, इस्लाम का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में, ये तो ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। कौन कहाँ पैदा हुआ, जो पैदा हुआ जहाँ वो है, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो मुसलमान धर्म का है कि नहीं, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो 5 साल का वो उसमें बैरियर लगाने से क्या फायदा है। थैंक यू पूरी बात। और सारा अधिकार अगर कलेक्टर को दे दोगे तो आर्टिकल 26 का उल्लंघन तो है। फंडामेंटल राइट्स
भारतीय संविधान के तीसरे अनुच्छेद तीसरे भाग में है। वो शुरू होता है, उसमें आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि इस भाग के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनको सीमित करने वाला, छीनने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून रद्द होगा। आर्टिकल 13 में है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हो। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 26 में है कि आप कोई भी माइनॉरिटी अपना रिलीजियस मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था खुद कर सकते। दोनों को एक साथ पढ़ें तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि सब इलीगल है, असंवैधानिक है। तो कोई असंवैधानिक काम मत कीजिएगा। आप बहुमत में हैं दोनों जगह, वहाँ तो बहुमत बना लिया आपने और यहाँ हो गए आप, यहाँ वास्तव में बहुमत आप। थैंक यू प्रोफेसर साहब। उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, मेरी यही राय है। ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये कोई दुश्मन नहीं है आपके। दुश्मन है होता है अहंकार व्यक्ति का। और कभी कभी कुछ लोग उधर से ऐसे बोलते हैं, आप तो बहुत विनम्र लोग हैं, जिनके बोलचाल से ही अहंकार टपकता है। अहंकार से बड़ा दुश्मन कोई किसी का नहीं होता, और जिसको अहंकार हो जाता है उसका नुकसान तो करता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। अब आप भी सोच रहे होंगे कौन सी आपत्तिजनक बात कही। आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, नहीं, आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, एक व्यक्ति से डरकर यहां आ गए। यह आपत्तिजनक है। इनको आपत्ति नहीं, सबसे खुश है। चाहे इनको आपत्ति हो या नहीं हो, मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहाँ का कोई सदस्य डर नहीं सकता और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते। पर आपने उस व्यक्तित्व का महामंडन किया है। यह आपकी साजिश है, सोच समझ कर किया है। और एक बात शुरुआत की आपने कि आपके प्रांत में ऐसी ताकत है कि लोग यहां आते हैं, यही कहा ना आपने। ओके, मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha. अब बारी आती है कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान खड़े होते हैं, शायरी बोलते हैं और सरकार को मुसलमानों से नफरत करने वाली सरकार बोल देते हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल को संविधान विरोधी करार दे देते हैं। वहीं अंत में इमरान ने अपने अंदाज में कहा कि हम कागजी टुकड़े नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे, जिस जमीन पर खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या हुआ, मुझे उड़ा ले जाएंगे। वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको
अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। संसद में अब बारी थी इस बिल के पक्ष और विपक्ष में वोट डालने की। 3-4 अप्रैल की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे इस बिल को बहुमत से पास कर दिया गया, जहां पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। और अब ये बिल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस पर अपना फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद ये बिल पक्का कानून बन जाएगा। Think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. तो ये थी संसद में हुई उन महत्वपूर्ण पलों की कुछ झलकियां। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप हमें कमेंट में बताइए अपनी राय इस पूरे वीडियो पर। हम फिर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दी लोकसभा। धन्यवाद।